Hello everyone. Let's continue with the last topic. Is operator overload. So in this we have already discussed about the operator plus, how to overload operator plus. ठीक. Now we are going to discuss about the operator, other operators, say increment decrement operator या आपका relational operators or like insertion and exertion operators. Okay, so let's see how we can do so. Okay, so we'll going to move on to our example. तो एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं. तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर देखा था कि हम ये प्लस ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया था, उसके लिए यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ था. ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ था. राइट, अब हम यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, और प्लस प्लस क्योंकि दो तरीके से हमें ओवरलोड करना होता है. ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ दो ऑपरेटर प्लस प्लस ओवरलोड करेंगे. किस तरीके से, देखिए यहाँ पे एक हमने लिया ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन जिसमें माई टाइम टाइप का हमने रिटर्न टाइप लिया हुआ है और आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है. जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका प्लस प्लस ऑपरेटर है, अगर हम उसे यूज करते हैं तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसके साथ एक ही ऑपरेंड है जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दोनों ही केस में, चाहे आपने पोस्टफिक्स लगाया हो या फिर आपने प्रीफिक्स लगाया हो, दोनों ही केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड है जो कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट है. राइट, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है. तो इसमें हमने सिंपली ये किया है कि हम सेकंड को बढ़ा रहे हैं, तो सेकंड इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो सेकंड को एक सेकंड से बढ़ा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ सेकंड को इंक्रीमेंट किया है. उसके बाद वही सेम हमने चेक किया है कि अगर 60 से ज्यादा है तो मिनट में बढ़ जाए, और मिनट अगर 60 से ज्यादा है तो आवर्स में बढ़ जाए, और फिर हम यहाँ पर इसको रिटर्न करा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिटर्न करा रहे हैं. अभी हमने दिस यूज नहीं किया है, दिस को डिस्कस नहीं किया है, बट अभी हम करेंगे लेटर. तो यहाँ पे सिर्फ दिस इतना समझ लीजिए कि दिस इज एन इम्प्लिसिट पॉइंटर जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है हमेशा. आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको इसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है. ये हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है जिसके अंदर से हम इसे यूज करते हैं. राइट, तो करंट ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर हमें रेफर करना हो तो हम पॉइंटर दिस की हेल्प से कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे पॉइंटर दिस से करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरीके से अगर T1 हमने कहीं बनाया होगा, सपोज T1 को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हम यहाँ T1 के साथ अंदर आए थे. ये T1 के लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और T1 को ही हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया है. राइट, ये कुछ इस तरीके से. और ये जो हमने यहाँ पे काम किया है ये सिर्फ प्रीफिक्स के लिए काम करेगा. पोस्टफिक्स के लिए अगर हमें काम करना है तो हमें थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा, सेम मेथड हमें एक बार और लिखना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर प्लस प्लस एक बार फिर से लिखा है. ठीक है, और इधर यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मार्कर आर्ग्यूमेंट दे दिया है. क्यों कह रहे हैं हम इसे मार्कर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में कभी कोई वैल्यू पास नहीं की जाएगी, इसमें कभी कोई वैल्यू नहीं आएगी. ये जस्ट दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए है. एक यहाँ पर ये आ गया और एक दूसरा ये आ गया, तो ये दोनों को सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बना हुआ है और कोई काम यहाँ पे इसका नहीं है. आप देख सकते हो दोनों में सिर्फ एक ये डिफरेंस है, ये यहाँ पे जो काम करेगा वो काम करेगा आपके प्रीफिक्स के लिए, और जो नीचे वाला हम यूज कर रहे हैं वो है पोस्टफिक्स के लिए. ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ ये एक डिफरेंस है. तो ये जो हमने इंटीजर यहाँ लिखा है ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि ये पोस्टफिक्स है और वो प्रीफिक्स है. राइट, ये प्रीडिफाइंड है, ये हमने कोई स्पेशल नहीं किया है, ये पहले से डिफाइंड है कि आपको इसी तरीके से ये काम करना होगा. जब भी कभी आप किसी क्लास में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा. ओके, all right. ओके, यहाँ पर ये एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस हमने ये किया हुआ है क्रिएट कि हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. ठीक है, पोस्टफिक्स वाले केस में, एंड जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसमें पासिंग ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वही एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो पासिंग ऑब्जेक्ट को दिस की हेल्प से हमने इसमें सप्लाई किया है. यानी कि यहाँ पर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो जो पासिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि सॉरी कॉलिंग, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है T1 जिसमें हमने ऑपरेटर यूज किया है, वही T1 ऑब्जेक्ट हम T2 में एज इट इज कॉपी कराना चाहते हैं, कॉपी ऑपरेटर की, कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, जिससे कि हमने ऊपर बनाया हुआ है. तो एज इट इज वो कॉपी हो जाएगा, आवर में मिनट में, सेकंड में चला जाएगा. ठीक है, तो
यहाँ पर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी क्रिएट करके रख रहे हैं टी के अंदर। इसके बाद जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको हमने फिर से अपडेट कर दिया और रिटर्न करा दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, कॉलिंग ऑब्जेक्ट को हमने फिर से यहाँ पे अपडेट करा दिया है, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट अपडेट हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं जो हमने टी बनाया था। कॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो कॉपी हमने टी में बनाई थी बेसिकली वो रिटर्न करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पुराना वाला टी है। ठीक है, यानी कि T1 यहाँ पुराना वाला है और यहाँ ये जो प्रोसेस हुआ है इससे T1 अपडेट हो चुका होगा, तो T1 अपने आप में अपडेट हो चुका होगा, T1 की खुद की वैल्यूज अपडेट हो चुकी होंगी, लेकिन T1 से जो कॉपी करके हमने T में वैल्यूज रखी थी वो अभी भी वही पुरानी T वाली वैल्यूज होंगी। इसलिए यहाँ पर T हमने रिटर्न कराया है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब हम पोस्टफिक्स यहाँ पे प्रोसेस करें तो कुछ वो इस तरीके से हो, लाइक हमने लिखा है T2 इक्वल्स टू T1 प्लस प्लस। ठीक है, तो इसको कैसे एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, हम देख चुके हैं कई बार, एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये एवेल्युएट किया जाएगा, पहले तो T2 जो है वो उसमें कॉपी करा दिया जाएगा T1 को, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा T1 प्लस प्लस। राइट, तो ये इस तरीके से होने वाला है। राइट, तो यहाँ पे हमने यही किया है, देखिए जो T रिटर्न होकर आएगा उसमें पुराना T1 है तो T2 में पुराना T1 चला जाएगा, जबकि यहाँ जो आपका T1 प्लस प्लस हो रहा है तो इस वाले प्रोसेस की हेल्प से आपका T1 प्लस प्लस हो चुका होगा। ओके, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बारी से। यहाँ पर हमने ये किया हुआ है प्लस प्लस T3 एंड T3 प्लस प्लस। ठीक है, तो T3 में भी हमारे पास में वैल्यूज हैं T1 प्लस T2, और T1 T2 हमारे पास क्या थी वो हम देख ही चुके हैं। राइट, अभी हम T2 के लिए वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं, तो ये देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सी द आउटपुट, तो ये आउटपुट अभी आ चुका है हमारा। यहाँ पर हमने T2 के लिए वैल्यूज देनी है, तो T1 की वैल्यूज ऑलरेडी है 10, 48, 55, तो T2 के लिए वैल्यूज दे देते हैं 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो ये देखिए पहले वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ये दोनों का सम होकर आ गया हमारे पास T3 में। राइट, इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, T3 में सम आने के बाद T4 की वैल्यू शो कर आई है। T4 में प्लस प्लस T3, यानी कि T3 अपडेट होगा और वही अपडेटेड वैल्यू T4 में भी आएगी, तो T3 अपडेट हो गया और T4 में भी अपडेटेड वैल्यूज आई हैं, दोनों सेम हो गए। इसके बाद T5 में हमने T3 की पुरानी वैल्यू रखी है और T3 को अपडेट किया है, तो T3 अपडेट हो गया और T5 में पुरानी वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले T3 शो कराया फिर T5 यहाँ पे शो कराया हुआ है। ओके, लाइकवाइज इस तरीके से आपका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे इंक्रीमेंट हुआ इसी तरीके से डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये आपका प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका पोस्टफिक्स के लिए, पोस्टफिक्स वाले में आपने यहाँ पर एक तो ये चेंज रखना है कि आप यहाँ पर एक मार्कर आर्ग्यूमेंट लेके चल रहे हो, और एक यहाँ पर आपने माई टाइम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करके रखेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट को अपडेट करेगा और जो कॉपी क्रिएट करके रखी थी उसको वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखिए मेन में क्या किया हुआ है, ये हमने मेन में किया हुआ है। राइट, यहाँ पर अभी आप फिलहाल इसको इग्नोर करिए। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे क्या कीजिए, T2 की वैल्यूज सेट कर दीजिए जैसे हमने दी हुई हैं। हमने वैल्यूज दी है 5, 15, 20, तो 5, 15 एंड 20 वैल्यूज को आप खुद से सेट कर दीजिए और यहाँ पर शो कराइए T2 डॉट शो। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि हम सी इन सी आउट को कैसे यहाँ पर ओवरराइट कर सकते हैं, ये जो हमारा इंसर्शन एक्सर्शन ऑपरेटर्स हैं इनको कैसे ओवरराइट कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, तब हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन। ओके, थैंक यू।